नमस्कार, YouTube चैनल पूंजी में आपका स्वागत है। टुडे एवरीवन वांट्स टू सेव टैक्स। हर किसी को टैक्स की टेंशन होती है। टैक्स बचाने के लिए टैक्स पेयर्स के पास इन्वेस्ट करने के कई ऑप्शंस होते हैं। इसमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंडर ELSS, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, PPF, इंश्योरेंस इंक्लूडिंग यूलिप समेत कई इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है। हालांकि हालांकि इन सभी ऑप्शंस में निवेश की शर्तें होती हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर ही टैक्स बचा सकते हैं और इसके अलावा लॉक इन पीरियड भी होता है। निवेशकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और ELSS को लेकर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। So today we will discuss and understand difference between ELSS and PF and दोनों में से किस में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें निवेश करने पर आपको मार्केट रिस्क का डर नहीं होता है। इस स्कीम में आपको निवेश करने पर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट मिलती है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल का है, जिसमें आपको 7.1% का रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है और आप एक साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक फ्लेक्सी कैप फंड के समान ही है, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट मिलती है। इस स्कीम की एक बेहद खास बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल ही है। ऐसे में ये बाकी टैक्स सेविंग स्कीम के मुकाबले बहुत समय के लिए आपके पैसों को लॉक इन करके नहीं रखता है। इस स्कीम में निवेश करने से पहले यह जान लें कि ELSS एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें निवेश करना बाजार जोखिमों के अधीन है। ऐसे में आप अगर मार्केट जोखिमों को उठाने के लिए तैयार हैं, तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। Now, for ease of understanding, let us compare both schemes side by side. First difference is PPF. PPF is managed by Central Government of India, जबकि म्यूचुअल फंड को पर्टिकुलर फंड मैनेजर मैनेज करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज टैक्स बेनिफिट। PPF में इन्वेस्टेड अमाउंट, उसके ऊपर इनकम जनरेटेड और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, जबकि ELSS में 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट पर 10% की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मतलब 1 लाख के प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। रिस्क सिंपली PPF गवर्नमेंट मैनेज करती है और एक डेट स्कीम है, सो कोई रिस्क नहीं है इसमें, जबकि ELSS इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सो वो एक हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट बिग डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ लॉक इन। फॉर मी PPF loses the battle here. 15 years money lock-in, जबकि ELSS में आपका पैसा 3 साल बाद में फ्री हो जाता है। Yes, PPF कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। 5 साल बाद और कुछ सालों बाद में PPF डिपॉजिट पे ऊपर लोन भी लिया जा सकता है। No such issues in ELSS. One can withdraw complete money after 3 years. PPF अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा खोला जा सकता है, जबकि ELSS थ्रू AMC वेबसाइट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स और थ्रू डीमैट एजेंट्स
On this point also, ELSS is more convenient. Anyone can invest in ELSS, but in case of PPF, HUF cannot invest. Now, most critical difference. PPF gives moderate returns fixed by government currently around 7.1% per year. और दूसरी तरफ ELSS has given unbelievable returns. पिछले 10 सालों में ELSS रिटर्न्स PPF से ज्यादा बेहतर हैं। इसको समझने के लिए हम लास्ट 10 सालों के ELSS रिटर्न्स का डेटा देखते हैं। ये लिस्ट है टॉप परफॉर्मर्स की। जस्ट सी द रिटर्न्स ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। Funds has generated average per year returns between 15 to 20%. Now, if we see the bottom of this or just see the descending sort, last fund has generated more than 12%. So now it's very clear. One side we have returns in range of 12 to 20%, and on the other side PPF has generated below 8%. The risk involved with ELSS is higher when compared to a PPF, but the returns are potentially more elevated as well. Again, to choose between PPF and ELSS depends upon risk capacity, return expectations, time horizon. So, PPF is suitable for investor who does not want to take much risk and who can wait till 15 years lock-in period. But if investor can take risk and wants higher returns, then he should choose ELSS. धन्यवाद और गुड बाय कहने से पहले मैं रिपीट करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के इच्छुक लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।